माघ पूर्णिमा का दिन, जब धरती पर मानो स्वर्ग उतर आता है, गंगा के पवित्र घाट लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं से गुलजार होते हैं। हर तरफ आस्था का सैलाब, शंखनाद की ध्वनि, मंत्रोच्चार की गूंज और हर हर गंगे का उद्घोष। सूर्योदय से पहले ही घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग मोक्ष की आस में गंगा की शीतल धारा में डुबकी लगाने को बेताब रहते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से न केवल सारे पाप धुल जाते हैं, बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। एक अद्भुत ऊर्जा, एक अलौकिक शांति हर आत्मा को छू जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पावन पर्व पर गंगा के घाटों से एक ऐसा भयानक रहस्य भी जुड़ा है, जो वर्षों से अनसुलझा है? एक ऐसा रहस्य जो आस्था और अंधविश्वास की सीमाओं को धुंधला कर देता है और पीछे छोड़ जाता है बस अनगिनत सवाल और एक गहरा सन्नाटा। हम बात कर रहे हैं माघ पूर्णिमा की उन गुमनाम आत्माओं की, उन श्रद्धालुओं की जो गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते तो हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटते। वे अदृश्य हो जाते हैं, मानो गंगा की गहराइयों ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया हो। ये सिर्फ डूबने का मामला नहीं है, बल्कि एक पुनर्तः अदृश्य हो जाने का भयावह सच है। सोचिए, एक श्रद्धालु अपने परिवार के साथ आता है, उत्साह से भरा हुआ। वो स्नान के लिए गंगा में उतरता है, परिवार किनारे पर इंतजार कर रहा होता है। कुछ पल बीतते हैं और जब वह वापस नहीं आता तो पहले चिंता होती है, फिर डर और अंत में एक असहनीय पीड़ा। परिवार के लोग हर घाट पर, हर गली में, हर चेहरे में उसे तलाशते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। जैसे किसी ने उसे भीड़ में से उठा लिया हो, या फिर जैसे वो हवा में विलीन हो गया हो। उसकी कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खालीपन और अंतहीन इंतजार। ये घटनाएं इक्का दुक्का नहीं हैं। हर साल माघ पूर्णिमा और कुंभ जैसे बड़े स्नानों के दौरान ऐसी अनगिनत गुमशुदगियां दर्ज की जाती हैं। पुलिस फाइलों में ये मामले लापता की श्रेणी में दर्ज होकर धूल फांकते रहते हैं। क्या ये मानव तस्करी का कोई बड़ा गिरोह है जो इतनी बड़ी भीड़ का फायदा उठाता है? लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, इतनी सफाई से और बिना किसी गवाह के ये कैसे संभव है? क्या ये लोग स्वेच्छा से जीवन की भाग दौड़ से थक कर कहीं और चले जाते हैं? लेकिन परिवार, बच्चे, रिश्ते सब कुछ छोड़कर इस तरह गुम हो जाना क्या इतना आसान है? या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई और ही अदृश्य शक्ति है जिसकी कल्पना भी हमें सिहरा देती है? अक्सर जब कोई नदी में डूबता है तो कुछ समय बाद उसका शव मिल जाता है, लेकिन इन मामलों में ऐसा नहीं होता। न कोई शव, न कोई निशान, बस एक व्यक्ति था और फिर नहीं है। स्थानीय लोग जो पीढ़ियों से गंगा किनारे रहते आए हैं, ऐसी कई कहानियां सुनाते हैं। कुछ इसे गंगा मैया का बुलावा मानते हैं कि वे पुण्यात्माएं सीधे बैकुंठ धाम चली जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भटकती आत्माएं या नकारात्मक शक्तियां इन लोगों को अपने साथ ले जाती हैं। ये कहानियां सुनने में भले ही अंधविश्वास लगें, लेकिन जब वैज्ञानिक और तार्किक स्पष्टीकरण भी मौन हो जाते हैं, तो मन में एक अजीब सा भय और कौतूहल पैदा होता है। परिजनों के लिए तो ये केवल रहस्य नहीं, बल्कि जीवन भर का दर्द है। वे हर साल उसी घाट पर आते हैं जहां से उनका प्रियजन गायब हुआ था, इस उम्मीद में कि शायद एक झलक मिल जाए या कम से कम एक जवाब मिल जाए। लेकिन गंगा की लहरें उन्हें बस अपनी धुन में बहती हुई मिलती हैं और कोई उत्तर नहीं देती। माघ पूर्णिमा का वो पवित्र उत्सव जो मोक्ष का द्वार खोलता है, अपने दामन में एक ऐसा स्याह सच भी छिपाए हुए है। यह उन अनसुलझी पहेलियों में से एक है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और मानव जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराती है। आज भी गंगा के घाटों पर, उस अपार भीड़ में, एक अदृश्य भय मंडराता है, उन गुमनाम आत्माओं का रहस्य जो माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गईं। कथा क्षितिज पर हम इन अनसुलझी कहानियों को आप तक लाते रहेंगे।